पिछले दिनों में हम दाऊद के उपवासी जीवन पर विचार कर रहे थे, क्योंकि दाऊद के जीवन के अन्य पहलू बहुत ज़्यादा चर्चा किए गए हैं, लेकिन उसके उपवास के जीवन पर बहुत कम चर्चा की जाती है। और आज भी हम एक ऐसे पात्र पर चर्चा करेंगे जिसके जीवन में बहुत से ऐसे पहलू थे जिन पर बहुत चर्चा की जाती है और जो एक आदर्श है हम मनुष्यों के लिए, हम साधारण लोगों के लिए। उसका जीवन एक नमूना है, लेकिन उसके उपवासी जीवन पर चर्चा नगण्य है, उस पर चर्चा नहीं की जाती है। और वो पात्र है दानियल। दानियल के विषय में हम देखते हैं कि वो अपनी पवित्रता के प्रति कितना सजग था, कितना सावधान था, और इस पर अनेकों बार प्रचार किया जा चुका है। जब हम दानियल की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। वो उस राजा के लजीज भोजन के प्रति सजग है, उसके द्वारा परोसे जा रहे उन दाख मधुओं के प्रति सजग है जो कि बहुत स्वादिष्ट है और जिसको खाने और पीने की लोग लालसा करते हैं। पर वो कहता है, उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं ऐसे भोजन को करके अपनी पवित्रता को नष्ट नहीं होने दूंगा। और वो कहता है कि हमको साधारण साग पात और पानी पीने को दिया जाए। ये थी उसकी भोजन के प्रति लगाव नहीं था, और वो अपनी पवित्रता के प्रति ज़्यादा चिंतित था। और हम जब आगे जाते हैं तो देखते हैं कैसे उसके अंदर योग्यताएं थी। लिखा है दानियल पहले 20 में, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। उनकी योग्यता जो थी, दानियल की और उसके मित्रों की जो योग्यता थी, वो दूसरे लोगों से 10 गुना अधिक थी। और इस पर भी हमने बहुत बार चर्चा की है कि कितनी उसकी योग्यताएं थी। और ना सिर्फ योग्यताएं थी, लेकिन वो एक अद्भुत काम कर सकता था, और वो है लोगों के स्वप्न के अर्थ को बता सकता था। और वो भी कैसे? स्वप्न सहित। राजा ने स्वप्न क्या देखा और उसका अर्थ क्या है, इसको दानियल के सिवाय उस पूरे देश में कोई नहीं बता सकता था। और राजा इतना क्रोधित हो गया था कि उसने कहा था कि सब जादू टोना करने वाले तंत्र मंत्रियों को और भावी कहने वालों को सबको मार डाला जाए। और तब दानियल परमेश्वर के से प्रार्थना करके उस भेद को बताता और कहता है, जब हम दानियल 2:31 में देखते हैं, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, और उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। स्वप्न राजा ने देखा, और उस स्वप्न को वर्णित कर रहा है दानियल। और इस पर भी हमने बहुत बार विचार किया है कि कैसे परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी थी कि वो राजा के स्वप्न को बता सका। जिस भाषा को कोई नहीं पढ़ सका, उसको उसने पढ़कर बताया था कि राजा दीवार पर क्या लिखा था। और उसके बाद हम देखते हैं वो प्रार्थना का जीवन। जब देश में आज्ञा दी जाती है कि राजा को छोड़ किसी और देवी देवता या किसी और व्यक्ति से प्रार्थना नहीं की जाएगी, दानियल के लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया,
जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही वो तब भी करता रहा। दानियल के प्रार्थना के जीवन पर, उसके नियम के ऊपर हमने भी बहुत बार विचार किया है। और जब हम दानियल उसके 7वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि दानियल दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वो स्वप्न लिखा और बातों का सारांश का भी वर्णन किया। वो स्वप्न देखता था, वो दर्शन देखता था। जब हम दानियल 8:1 में जाते हैं, लिखा है, बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। और उसके बाद जब हम और आगे जाते हैं तो हम देखते हैं उसका एक चरित्र और आता है। परमेश्वर ने उसको बहुत सी बातें दर्शन में दिखाई और वो उन दर्शनों को समझ नहीं पा रहा था। वो उनके भेदों को नहीं जान पा रहा था कि परमेश्वर इसके माध्यम से क्या बातें प्रकट करना चाहता है। और इसलिए हम उसके एक रूप को और देखते हैं। जब दानियल उसके 9वें अध्याय के 3रे पद में हम जाते हैं, तब लिखा है, तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वो जो कि अपनी पवित्रता को बनाए रखता था, जो कि दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, चाहे राजा कोई भी आज्ञा निकाल दे, जो कि राजा को उसके सपने सहित उसका अर्थ समझाता था, जो राजा को यह बताता था कि दीवार पर क्या लिखा गया है और इसका अर्थ क्या है, जो कि बहुत सारे गुणों से, बुद्धि के बातों से उस समय के लोगों से 10 गुना ज्यादा बुद्धि रखता था। वो व्यक्ति भी जब परमेश्वर के दर्शनों का भेद नहीं समझ पाता, तो लिखा है कि मैं गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पर पहनकर राख पर बैठ गया। हमारे अंदर बहुत से आत्मिक वरदान हो सकते हैं। हमारे अंदर बहुत से परमेश्वर ने हमको वरदान दिए होंगे, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर के साथ गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना और उसके सामने बैठकर उपवास करना आवश्यक है। दानियल जैसा व्यक्ति भी प्रार्थना करता, गिड़गिड़ा कर और उपवास करता है। क्यों? ताकि वो उन भेदों को जो परमेश्वर ने प्रकट किए लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, वो समझकर लोगों को बता सके, लोगों को सावधान कर सके। और 12वें अध्याय के अंतिम पद तक उसने बहुत से दर्शन देखे, बहुत सी बातें उसने लिख दी, ताकि अंत के समय की बातें लोगों तक पहुंच जाए। पर आज जिस बात पर हम विचार कर रहे हैं इस उपवास काल में, और वो है दानियल का उपवासी जीवन। वो बहुत बुद्धिमान था, वो बहुत पवित्र था और वो बहुत बुद्धि रखता था और उसको परमेश्वर ने अनेक वरदान दिए थे। उसके बावजूद उसके जीवन में उपवास था। आप और मैं अच्छे पदों पर हो सकते हैं, अच्छी सेवकाई में हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए, सेवा के कुछ पहलुओं के लिए आपको और मुझको उपवास की आवश्यकता है। और इसलिए हम दानियल के जीवन से इस बात को देखते हैं कि वो सारी बातें होने के बाद संतुष्ट नहीं था,
लेकिन परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता और उपवास रखता था, ताकि वो भेद जो दर्शन उसने देखे हैं उनके अर्थों को वो लोगों पर प्रकट कर सके और उनको जानकर लिख सके। परमेश्वर आपको मुझको हर क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहता है, पर आवश्यकता इस बात की है कि हम दानियल के समान गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना और उपवास करना सीखें। हम करेंगे तो जरूर से पाएंगे, और पाएंगे तो प्रभु की महिमा होगी, उसके भेद लोगों में खोले जाएंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, विनती करते हैं कि हमारे उपवासी जीवन को आप बढ़ाइए, ताकि हम अपने वरदानों से संतुष्ट होकर ना बैठ जाएं, लेकिन हम उपवास करके उन बातों को भी सीखें जो कि आज हम नहीं जानते हैं। दानियल ने बहुत से भेदों को पाया और उनको लिख दिया, ताकि आज के दिन हम उनको पढ़कर उन भेदों पर विचार करें और अपने जीवन को सुधारें। इस कठिन पुस्तक को लिखने के लिए उसने आपसे सामर्थ पाई, और हमको भी कठिन कार्यों को करने के लिए आप सामर्थ दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।